कोफ्त हो रही थी यूनिफॉर्म में, तो इसलिए मैं। शांति क्या कर रही हो? तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अब ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, उतार दो उसे। कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ शांति, ओहो, बड़ा वार्डरोब सजाया तुमने, परफ्यूम से रखे लाके। हॉस्पिटल को अय्याशी का अड्डा बनाया है। पूरा वार्डरोब सज गया है, परफ्यूम्स रखी हुई हैं, और ये महारानी, इनको तो कोई देख ले, पूरी तैयार होकर आई हैं। क्या है ये सब जुनैद? शौहर अपनी बीवियों को हाथ उठाने पे मजबूर करते हैं। बहुत हर्ट किया तुमने मुझे। तुम्हारी इन हरकतों का फैसला डैडी जी करेंगे। I'll see you at home, जुनैद। तुम्हें तुमने जिंदा नहीं छोड़ूंगी। घर आओ फौरन, घर आओ। जुनैद, बाजी क्या करेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाजी वैसे अच्छी है, पता है उसको ना अभी बहुत दुख हुआ है, इसीलिए ऐसी हो गई है, तो फिक्र ना करना। ओह, हाय मिसेस जुनैद। जुनैद से मुलाकात हुई आपकी? जी शुक्रिया। वैसे आप किस मेडिकल यूनिवर्सिटी से फारिग होकर यहाँ अपॉइंट हुए डॉक्टर साहब? मैं समझा नहीं। आप यहाँ डॉक्टर हैं, लोगों की तीमारदारी करने के लिए, उनको शिफा देने के लिए बैठे हैं, या उन लोगों को अय्याशी का अड्डा खोल के दिया है आपने? समझते क्या अपने आप को? यहाँ जो लोग आएंगे उनकी मर्जी से आप काम करेंगे। आप मुझे डॉक्टर नहीं बल्कि रहने दीजिए। अपने पेशे को इतना बेइज्जत कर दिया आपने कि आपसे बात करने का भी दिल नहीं चाहता। आपकी कंप्लेन मैं ऊपर तक करूंगी। मैंने इसीलिए मना किया था, अब मेरा स्कैंडल बन जाएगा। डोंट वरी डॉक्टर साहब, आप पर कोई बात नहीं आएगी। हम इस मैटर को खुद सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। क्या बात है? सब खैरियत तो है, परेशान क्यों? इस घर में हमसे कोई सिंसियर नहीं है, सब लोग मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते इन सब लोगों ने मिलकर हमारे साथ कितनी बड़ी चाल चली है। बात क्या है? जुनैद की कोई तबीयत खराब नहीं थी, उसने हमसे झूठ बोला था, और वो झूठ बोलकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था सिर्फ इसलिए कि वो उस 2 टके की लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर सके। ये क्या कह रही हो शांजे? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता ना डैडी, तो मैं कभी यकीन नहीं करती। इन सब ने मिलकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है।
अब्बा जी माफ कर दें, मैंने कहा था ये धोखा है, बेईमानी है। अब्बा जी को दुख होगा, पाजी को दुख होगा, पर जुरैद ने कहा कि किसी को पता नहीं चलेगा, वरना अल्लाह माफ करे अस्पताल में कौन हनीमून मनाता है। अब्बा जी माफ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए रब्बी, आप उसे सजा दें, हमें मारे, इस बेचारी का कोई कसूर नहीं। शाहजी इस हाल में नहीं, वो उम्मीद से है। इसी बात का तो अब तक लिहाज कर, सारे फसाद की जड़ ये सड़क की धूल है। जब से ये हमारे घर में आई है, हमें अपनी औलाद के मुंह से बगावत की बू आ रही है। आज के बाद ये हमारे घर में नहीं, बल्कि सर्वेंट क्वार्टर में रहेगी। चलो हमारे साथ। अब्बा जी माफ खामोश। आइंदा मैं किसी की बातों में नहीं। बेटा मेरी बात सुन, मेरी बात चलो। आइंदा नहीं करूंगी। माफ कर दे, गुस्सा हो गए। आइंदा नहीं करूंगी। अब्बा जी यही पहरा दो जब तक ये लड़की अंदर है। अगर हमारे घर से किसी ने इसको निकालने की कोशिश की तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जी मालिक। जानवर अस्तबल में बछड़ा पैदा कर सकता है तो उसे तख्त पे बिठाने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद उस लड़की का मुकद्दर वो सर्वेंट क्वार्टर है, जिसके जिम्मेदार तुम दोनों हो।
सॉरी भाई, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। भाई मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ और ना ही बात यहाँ तक पहुँचती। बस करो यार, हमने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं किया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें। गुनाह नहीं किया है? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने अपने बाप को, बहू को, मुझे। एक हफ्ते से मेरे हलक से निवाला नहीं उतरा कि मेरा बेटा एक मनहूस बीमारी में मुब्तला है। अल्लाह के सामने सजदे में गिर के गिड़गिड़ा रही हूँ, दुआएं मांग रही हूँ। तुम्हारे बाबा की नींदें उड़ गई और तुम कहते हो कि गुनाह नहीं किया। अपनी जिंदगी से अगर एक हफ्ता अपनी खुशियों के लिए चुराया मैंने तो गुनाह किया। इस घर में खुशी से दो बातें करने के लिए मोहताज हूं मैं कि कहीं डैड और चांदे का कहर नाजिर ना हो जाए मुझ पे। इस घुटन भरी जिंदगी से अगर अपने लिए चंद दिनों का इंतखाब किया तो क्या किसी की सांसें छीनने की कोशिश की है मैंने? कोई गुनाह नहीं किया मैंने। तुम्हारा तरीकाकार गलत था जुनैद। क्या इसके सिवा कोई और रास्ता था भाई के पास? रहने दो यार, हम हमेशा डैड और शांजा की फेवर करेंगे। मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा की तरफदारी करती हूँ क्योंकि वो इस घर के सरबराह हैं। उन्हें धोखा देना या उनकी बात के खिलाफ जाना गुनाह है। और डैड जो खुशी भाभी को धोखा दे रहे हैं, क्या वो गुनाह नहीं है? कैसा धोखा? हमारे इस घर में जो खामोश हो, कुछ नहीं है। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं मियां, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे मालूम नहीं था डैडी के जुनैद इस हद तक जा सकता है। हमें भी उससे कोई ऐसी उम्मीद नहीं। वो मेरे हाथों से निकल चुका है डैडी जी। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं हो। आप कुछ नहीं कर पाएंगे डैडी। ऐसी बात नहीं, हमारे हाथ सिर्फ हमारे पोते की वजह से पल गए। जिस दिन हमारा पोता पैदा हो गया उस लड़की को ठोकरें मारकर यहाँ से निकाल देंगे और जुनैद की लगामें भी खींच लेंगे। उस वक्त तक तो उसका रवैया मुझे पागल कर दे। आपने देखा नहीं, जुनैद का एटीट्यूड उसके साथ बिल्कुल बदल चुका है। जुनैद उसे मेरे सामने खड़ा करना चाहता है, मेरे मुकाबले में। कैसे डैडी जी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? खच्चर की काठी बदलने से खच्चर खच्चर ही रहता है, घोड़ा नहीं बन जाता। जुनैद उसे जितना मर्जी ग्रूम कर ले, रहेगी वो जाहिल और थर्ड क्लास। तुम अपना मुकाबला उसके साथ मत किया करो। इसीलिए उसे हमने सर्वेंट क्वार्टर भेजा था ताकि वो अपनी हैसियत और औकात में रहे। और जुनैद भी आइंदा कोई ऐसा कदम ना उठाए। मैं खुशी को सर्वेंट क्वार्टर से निकाल के ले आता हूँ। नहीं जुनैद, तुम्हारे बाबा नाराज होंगे। अम्मी, खुशी का कोई कसूर नहीं है, उसको क्यों सजा मिल रही है फिर? कसूर किसी का भी हो, लेकिन फैसला तुम्हारे बाबा का है। उसके खिलाफ जाओगे तो वो उसे कोई और सजा देंगे। क्योंकि हम इसी तरह यहाँ बैठकर तमाशा देखते रहे और वो बेचारी सर्वेंट क्वार्टर में रो रो के बुरा हाल कर दे अपना। तुम दोनों को अपने बाबा के इरादे बदलने तक सब्र करना होगा। लेकिन मैं और सब्र नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ उसे निकालने। रुक जाओ जुनैद, तुम पागल हो गए हो क्या?
तुम्हें उस मासूम लड़की से कोई हमदर्दी नहीं है जो उससे दुश्मनी करने जा रहे हो? क्या हो गया अम्मी? आपको मैं निकालने जा रहा हूँ उसे। तुम उसे निकालने नहीं जा रहे, तुम उसे मजीद मुश्किलों में मुब्तला करने जा रहे हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम उसकी तरफदारी करोगे तो तुम्हारा बाप उससे और भी ज्यादा सख्ती बरतेगा। मैं तुम्हारे बाबा से अपने तरीके से बात करके देखती हूँ। तुम यहीं ठहरो।